वाल्मीकि समाज के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 23 अगस्त से आगरा के एमजी रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। इस पत्रकार वार्ता के दौरान ये ऐलान कर्मचारी नेता रामजीलाल विद्यार्थी ने किया है। रामजीलाल विद्यार्थी ने आगरा के एमजी रोड स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता में कर्मचारी की अनेक समस्याओं को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने 23 अगस्त से सभी मांगों को लेकर की जाने वाली भूख हड़ताल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर निगम प्रशासन के द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए कोई रास्ता नहीं निकाला तो ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से दिलीप अहलावत, महावीर मुनसब, राजू नरवार, रवि चंचल, जय भीम, मुन्नालाल खरे, धर्मेंद्र पवार, संजय उचिया, अभिषेक वाल्मीकि, मनीष लोहिया आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो नगर निगम से ही संबंधित है। नगर निगम में जो भ्रष्टाचारी हो रही है, नगर निगम में जो हमारे सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है और बहुत से लोगों ने हमसे आकर शिकायतें करी और हम उसे गंभीरता से देख रहे थे, तो हमने नगर आयुक्त महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था दिनांक 11/5 में 2026 में। ये नए नगर आयुक्त आए थे, सबसे पहले हमने उनका सम्मान किया और मांग पत्र दिया उसमें कि इन बिंदुओं पर आप जो है विचार कर लें। 5वें महीने में दिया था, लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। फिर हमने एक पत्र उनको और दिया 1 महीने के बाद। उसमें हमने स्पष्ट ये कर दिया था कि यदि इन मांगों पर आपने विचार नहीं किया तो हम शासन प्रशासन को लिखित तौर पर अवगत कराएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो पत्र दिया था उसकी कॉपी भेजी, जिलाधिकारी महोदय को एक कॉपी भेजी और आगरा मंडल आयुक्त महोदय को एक कॉपी भेजी। और इसलिए भेजी कि नगर निगम तो कोई सुनवाई करता नहीं है, आपके माध्यम से आपके संज्ञान में ये चीज़ आ जाए तो आप भी इस पर जो है नगर निगम को कहें। लेकिन उसके उपरांत भी कुछ नहीं हुआ, तो मजबूरी में हमने प्रेस वार्ता बुलाई और अपने सम्मानित सभी समाज के प्रमुख जनों को बुलाया और कर्मचारियों को बुलाया। उसमें हमारी यही मांग है कि जो नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ ऊंच नीच की बात हो रही है, भेदभाव की बात हो रही है। भेदभाव क्या है कि जो सफाई कर्मचारी का जो वाल्मीकि समाज का हक है वो यादवों को दिया जा रहा है, वो मौर्यों को दिया जा रहा है, वो अन्य जातियों को दिया जा रहा है। वो पद है उनका सफाई कर्मचारी, वो हम पर जो है अपनी दादागिरी दिखाते हैं, हमारे कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं, उनकी नागा करते हैं, समय से बुलाते हैं और तमाम इस तरीके की बातें जब कर्मचारियों ने हमसे कहा तो उन बिंदुओं पर हमने विचार किया और अधिकारी को दिया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। ऐसे भी बिंदु हैं कि जो अधिकारी सहायक नगर आयुक्त वो अपने चहीते लोगों को भर्तियां कर करके भेज रहा, मौखिक रूप से आदेश कर देते हैं कि इस कर्मचारी को रख लिया जाए। ऐसा ही एक कर्मचारी इनके यादव हैं जो इंस्पेक्टर हैं और एमएनटी वर्क साहब भी देख रहे हैं, उन्हीं को ही आदेश दिया जाता है और वो कर्मचारियों को रख लेते हैं और 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद दूसरे वार्ड में भेज देते हैं, ताकि वो जिस वार्ड में वो कर्मचारी जा रहा है तो उस वार्ड के लोग ये ना कहें कि ये नया कर्मचारी आया है। तो कह देते हैं हम तो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आए हैं, पुराने ही हैं, और नए इस तरीके से रखे जा रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 1000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव पारित हो गया और उस पारित प्रस्ताव में ये भी हो गया कि अब उनके प्रार्थना पत्र भी लिए गए, तो उस प्रार्थना पत्रों पर अभी तक जो है इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ, साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ। और जो धीरे धीरे पैसा लेने के बाद लोगों को रख रहे हैं वहाँ पर, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है इन अधिकारियों से। अब जो 1135 आदमी का मामला छपा है अखबार में वो आया है, हम उस पर भी ये इनसे अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि इनकी जगह जो तनख्वाहें निकल रही हैं 1135 कर्मचारियों की वेतन निकल रहा है, इतने ही कर्मचारियों को रख के ये वेतन उनको दे दिया जाए तो आप भी साफ हो जाएंगे और कर्मचारियों की भर्ती भी हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कुशल और अर्ध कुशल वाला मैटर इन्होंने बीच में लगा दिया है। अभी जो कर्मचारियों का इनका जो है ठेका वालों का वेतन बढ़ा है तो उस पर जो है
बहुत स्वागत सत्कार अधिकारियों के किए जा रहे हैं। महंगाई को नहीं देख रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। बहुत बड़ा लाभ नहीं हो गया उस कर्मचारी को, वो तो सामान्य स्थिति में जब भी था, और ये 1800 या 2000 रुपये बढ़ भी गए तब भी उसी स्थिति में है। हमारी मांग ये है कि ये कुशल अर्धकुशल जैसी व्यवस्था को खत्म करके इनको सीधा वेतन जो है 18,000 रुपये किया जाना चाहिए। और जो उक्त बिंदुओं पर जो ज्वलन समस्या हैं हमारी सफाई कर्मचारियों की, उस पर हमारे वरिष्ठ समाज सेवी रामजीलाल विद्यार्थी जी ने विस्तार से आपको अवगत कराई दिया है। जो हमारी ज्वलन समस्या है, वाकई जो उन्होंने उक्त बिंदुओं पर जो भी समस्याएं बताई हैं वो सही हैं। कर्मचारियों को अर्धकुशल कुशल ये क्या तरीका है, समान काम समान वेतन ये होना चाहिए। और जो हमारी वाल्मीकि समाज द्वारा जो ये समस्याएं जो उठाई गई हैं, वह हम सब उनके साथ हैं, एक साथ हैं। और आगामी 23 तारीख को जो आंदोलन हम जो करने जा रहे हैं, अनशन आमरण अनशन, उसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की शासन प्रशासन की होगी। और हमारी इन सभी मांगों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हम अभी तो यहाँ आमरण अनशन कर रहे हैं, आगे जाकर के नगर निगम में भी अगर हमसे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम वहाँ भी आंदोलन कर सकते हैं। आपको अवगत करा दें कि कुछ दिन पूर्व भारतवर्ष को 80 वर्ष स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन जिस तरीके से हमारे पास सफाई कर्मचारी हमारे समाज के व्यक्तियों की निरंतर शिकायतें आ रही हैं, उससे लगता है कि हमारा समाज आज भी उस आज़ादी से वंचित है। जैसा कि नगर निगम में आप देख रहे हैं कि अन्य समाजों द्वारा जो उनके ऊपर ठेकेदार बना दिए गए हैं, उनके द्वारा निरंतर उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। वो बेचारे अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में किसी से शिकायत नहीं करते। उनकी निरंतर शिकायतें इस मंदिर प्रांगण में आदरणीय विद्यार्थी जी द्वारा आई हुई है। लिखित में वो समस्या हमारे पास में है। हमने शासन से लेकर प्रशासन तक, नगर आयुक्त, मेयर और अपर नगर आयुक्त सभी को कम से कम 3-3 मांग पत्र 3-3 महीने के दौरान दे चुके हैं, लेकिन उन पर वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि नगर निगम उनका खुद का है और वो खुद स्वयं ही उसे चलाएंगे, वो जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे।